सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी हो चुकी है। अपने पति के रूप में एक मुस्लिम लड़के को चुनने की वजह से सोनाक्षी की ट्रोलिंग भी खूब हो रही है। लेकिन उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने कभी एक मुस्लिम लड़की से ही मोहब्बत की थी। जी हाँ, उस लड़की का नाम है रीना रॉय, जिनका असली नाम है सायरा अली। एक दौर था जब बॉलीवुड के गलियारों में शत्रुघ्न और रीना रॉय के मोहब्बत के किस्से आम हुआ करते थे। आज के इस वीडियो में हम आपको यादों की गलियों में ले चलेंगे और याद करेंगे वो दौर जब शत्रुघ्न और रीना एक दूसरे पर जान छिड़का करते थे। आखिर क्या थी वो वजहें जिनके चलते शत्रुघ्न ने रीना को छोड़ किसी और से शादी कर ली, और क्यों उनकी पत्नी ने शादी के बाद भी उन्हें रीना से मिलने से नहीं रोका। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खामोश। 70 और 80 के दशक में हर तरफ रीना रॉय की खूबसूरती और एक्टिंग के चर्चे थे, और यही वो दौर था जब अपनी माचो मैन वाली इमेज लिए शत्रुघ्न सिन्हा अपनी धाकड़ एक्टिंग से छाए हुए थे। आए तो उससे कह देना छेनू आया था, बहुत गर्मी है खून में तो बेशक आ जाए मैदान में, जो हसरत निकालनी हो निकाल ले वो, लेकिन आइंदा मेरे किसी लड़के को हाथ लगाया तो मोहल्ले का मोहल्ला उड़ा के रख दूंगा। घासलेट बच्चे, घासलेट मिट्टी का तेल। अगर अभी भी समझ में नहीं आया हो तो दुकान को आग लगा कर समझाओ घासलेट क्या होता है। कम ही लोग जानते होंगे कि उन दिनों रीना रॉय सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस में शुमार थी। दोनों ने एक साथ फिल्म कालीचरण में काम किया। फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा पहली बार लीड हीरो के किरदार में थे। फिल्म जबरदस्त हिट साबित हुई। इसी फिल्म के दौरान रीना और शत्रुघ्न के बीच प्रेम की कोपले फूटी। इसके बाद दोनों ने विश्वनाथ, नसीब, मुकाबला जैसी तमाम फिल्मों में एक साथ काम किया। वक्त के साथ दोनों में चढ़ा प्यार का रंग और गाढ़ा होता गया। दोनों अक्सर साथ देखे जाते और सेट पर भी ज्यादातर टाइम साथ बिताते। अखबारों से लेकर फिल्मी मैगजीन्स तक के पन्ने उनकी लव स्टोरी से रंगे होते। सबको मालूम था कि दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन फिर उनकी लव स्टोरी में एक ट्विस्ट आया। हुआ यूं कि शत्रुघ्न सिन्हा एक्टिंग सीखने FTII जा रहे थे। ट्रेन में उनके ठीक सामने वाली सीट पर एक बेहद ही खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। उनकी खूबसूरती देख शत्रु हैरान थे। बातों बातों में पता चला कि वो लड़की भी एक्टिंग सीखने वहीं जा रही है। असल में वो लड़की कोई और नहीं बल्कि पूनम थी। पढ़ाई के दौरान ही दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। पूनम शत्रुघ्न से शादी भी करना चाहती थी, लेकिन उनके पिता ने शत्रुघ्न के सामने पूनम से मिलने की एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि अगर वो पूनम से मिलना चाहते हैं तो उन्हें पूनम से शादी करनी होगी। हालांकि तब शादी मुमकिन नहीं थी, क्योंकि अभी दोनों को अपना करियर बनाना था। शत्रुघ्न सिन्हा की बायोग्राफी एनीथिंग बट खामोश लिखने वाले भारती S प्रधान ने शत्रुघ्न की लव लाइफ के बारे में विस्तार से लिखा है। फिल्म मेकर और शत्रु के अच्छे दोस्त पहलाज निहलानी ने शत्रु और रीना रॉय को लेकर फिल्म हथकड़ी बनाई थी। फिल्म हिट रही तो पहलाज ने इसी जोड़ी को लेकर एक और फिल्म आंधी तूफान बनाने का फैसला किया। लेकिन तब तक शत्रुघ्न के दिल के दरवाजे में किसी और ने भी दस्तक दे दी थी। असल में इस फिल्म के दौरान शत्रु का झुकाव पूनम की तरफ होने लगा था। ये बात रीना रॉय समझ चुकी थी। उन्होंने पहलाज से कहा कि वो इस फिल्म में तभी काम करेंगी जब शत्रुघ्न उनसे शादी के लिए हाँ कहेंगे, वरना वो 8 दिनों के अंदर किसी और से शादी कर लेंगी। इधर शत्रु पूनम को लेकर असमंजस में थे। वो कुछ तय नहीं कर पा रहे थे। जब उन्हें इस अल्टीमेटम की खबर मिली तो उन्होंने खुद रीना को फोन किया। फोन पर वो फूट फूट कर रोने लगे। पहलाज की माने तो उन्होंने पहली बार शत्रुघ्न को बच्चों की तरह रोते हुए देखा था। उन्हें रोता देख पहलाज ने शत्रु से कहा था कि उसे शादी कर लेने दो। यहीं से दोनों के रिश्ते में दरार आ गई। साल 1980 में शत्रुघ्न सिन्हा ने पूनम चंदी रमानी से शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद भी शत्रु रीना को भुला नहीं सके और न ही रीना उनसे अलग रह सकी। दोनों का अफेयर चलता रहा। पूनम ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब उन्हें दोनों के अफेयर का पता चला तो वो खुद ही रास्ते से हट गई थी। हालांकि वो अखबारों में दोनों के अफेयर की खबरें पढ़कर दुखी होती थी। पूनम ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन शत्रु तब भी कंफ्यूज थे। वो नहीं तय कर पा रहे थे कि प्यार चुने या शादी। दोनों के घर वालों ने मिलकर शत्रुघ्न को समझाया, तब जाकर वो फैसला ले सके।
उन्होंने तय किया कि वो पूनम के साथ ही रहेंगे। इसके बाद उन्होंने रीना को इग्नोर करना शुरू कर दिया। शत्रुघ्न ने भी अपने और रीना के रिश्तों को स्वीकार किया और खुलासा किया कि दोनों 7 साल तक रिश्ते में रहे। शत्रुघ्न से अलग होने के बाद रीना ने साल 1983 में पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी रचा ली, लेकिन अफसोस मोहब्बत की तरह शादी में भी उन्हें धोखा ही मिला। शादी के 7 साल बाद ही दोनों का तलाक हो गया। रीना का संघर्ष यही नहीं रुका। तलाक के बाद भी अपनी बेटी की कस्टडी के लिए उन्हें लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। हालांकि आज भी शत्रुघ्न और रीना का अतीत वर्तमान के आड़े आ ही जाता है। लोग सोनाक्षी और रीना की शक्ल मिलने पर भी कटाक्ष करते हैं, लेकिन खुद रीना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सोनाक्षी की शक्ल उनकी मां पूनम से मिलती है। उन्होंने ही एक टीवी शो में ये भी कहा था कि शत्रुघ्न एक सच्चे पत्नीव्रता हैं। खास बात यह है कि उस समय सेट पर शत्रुघ्न और पूनम भी मौजूद थे। फिलहाल रीना रॉय एक एक्टिंग स्कूल चला रही हैं और शत्रुघ्न सिन्हा पॉलिटिक्स में बिजी हैं। आपको इन दोनों की लव स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।